हेलो एवरीवन। यस, आज की वीडियो में हम पाठ नंबर 9 कबीर की साखियाँ पढ़ेंगे। पहले हम वर्ड मीनिंग पढ़ लेते हैं। ज्ञान, जानकारी, म्यान, तलवार रखने का कोश, मतलब तलवार रखने की जगह स्थान जो होता है। गारी, गाली, अपशब्द। कर, हाथ। दहूँ, दस। दिशी, दिशा। सुमिरन, ईश्वर के नाम का जप या एक प्रकार का स्मरण। दुहेली, दुख, दुख में पड़ा हुआ। बैरी, दुश्मन। आपा, अहंकार। कबीर की साखियाँ संत कबीर दास द्वारा लिखी गई हैं। इन साखियों अर्थात दोहों में कवि ने नीति के वचनों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। फर्स्ट साखी हम देख लेते हैं। फर्स्ट दोहा। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। संकेत हमारा बनेगा जाति न दो म्यान। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत साखी या प्रस्तुत दोहा हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कबीर की साखियों में से लिया गया है। इन पंक्तियों में संत कबीरदास ने कहा है कि मानव की वास्तविकता और जानने और परखने की बात कबीर जी ने कही है। व्याख्या कर लेते हैं। जाति ने पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सज्जन व्यक्ति की जाति नहीं पूछनी चाहिए। अगर पूछना भी पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। अर्थात किसी व्यक्ति से उसकी जाति या वर्ण न पूछकर हमें उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान को जानना चाहिए और वही ज्ञान हमारे जीवन का मार्गदर्शन कर देगा। इसी तरह मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब कोई तलवार खरीदने चाहता है तो वो तलवार की धार आदि देखी जाती है, ना कि जिसमें तलवार रखी है उस म्यान की सुंदरता देखी जाती है। तो जिस प्रकार तलवार जो है मुख्य होती है, म्यान मुख्य नहीं होती। तलवार को देखा जाता है, म्यान को नहीं। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति की भी जो ज्ञान है वो मुख्य होता है, उसकी जाति जो है वो मुख्य नहीं होती। वे कहते हैं कि लोगों से ज्ञान का महत्व भी समझना चाहिए। अगला दोहा हमारा है। आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं जब आवत गारी एक है, मतलब जब कोई गाली देता है, उल्टत होई अनेक, मतलब अगर हम उसे उल्टी गाली देते हैं, उल्टा उसे गलत बोलते हैं, वो एक से अनेक बन जाती हैं। कह कबीर नहीं उल्टिए, वही एक की एक। कबीर जी कहते हैं हमें किसी के साथ अभद्र मतलब बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुरे वचन नहीं बोलने चाहिए। इस तरह जो है झगड़ा जो है वहीं का वहीं ख़त्म हो जाएगा। अर्थात कबीर जी बुराई को बुराई से नष्ट न करके अच्छाई से मिटाना चाहते हैं। अगला दुआ है हमारा। माला तो कर में फिरे, जिभी फिरे मुख माही। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि माला को मतलब हाथों में पकड़कर उसके मन को घुमाया जाता है और जीभ जो है मुख के अंदर घूमती है, लेकिन मनुष्य का जो मन जो है वो तो चारों दिशाओं में घूमता है। ये कहना चाहते हैं कि व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहता, इसलिए उसे चंचल कहा गया है। यह तो सुमिरन नहीं, मतलब इस चंचल मन के कारण ईश्वर का स्मरण नहीं कर पाता। संत कबीर जी कहते हैं कि मात्र मानव का मन ही एक ऐसा है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है।
इन पंक्तियों के द्वारा कबीर जी ने मानव की प्रवृत्तियों को, जो मानव की जो कार्य हैं उनको उजागर किया है। अगला स्टैंजा हमारा है दोहा है, कबीर घास न नींद दिए जो पाँव तली होए, उड़ पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि घास ने नींद दिए जो पाँव तली होए, कि हमें घास की निंदा नहीं करना चाहिए जो हमारे पैरों के नीचे होती है। अर्थात हमें किसी छोटे व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए, उनको बुरा भला नहीं कहना चाहिए। उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए, कि जब ये घास जो है तिनका जब आँख में उड़कर आँख में पड़ जाता है तो वह बहुत कष्ट देता है। इसी तरह जब वो छोटा व्यक्ति होता है, दबा हुआ व्यक्ति होता है, जब वो जागृत होता है तो वह कष्ट देने वालों को बहुत ही अधिक कष्ट व पीड़ा पहुंचाता है। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोय। इस दोहे में कबीर जी कहना चाहते हैं, इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल होता है, जो मन शीतल होए, जिसका मन शीतल होता है, उसका इस विश्व में संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। अर्थात शांत व धैर्यशील, मतलब जो धीरे धारण करना वाला व्यक्ति होता है उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। या आपा को डार दे दया करे सब होए। कबीर जी कहते हैं कि हे मानव, तू अपने गुस्से को त्याग दे, अपने अहंकार को डार दे, मतलब छोड़ दे। दया करे सब कोई, और अपने सभी लोगों पर दया कर। अर्थात अपने क्रोध को शांत कर प्यार और सदाचार के साथ जीवन यापन करो। ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। वर्ड मीनिंग और लिखने हैं, जो क्वेश्चन है आपके वो आपने ट्राई करने हैं।